What is smog? How is classical smog different from photochemical smog? तो दो क्वेश्चन पूछे हैं, स्मोक क्या है और क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मोग में क्या फर्क है, देखते हैं। द वर्ड स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक एंड फॉग। स्मोक क्या होते हैं? किसी भी चीज को बर्न करो तो जो गैसेस सब्सटेंस या फिर कुछ अनबर्न पार्टिकल्स उसमें होते हैं वो क्या होता है? स्मोक होता है। फॉग क्या होता है? वाटर वेपर्स, सस्पेंडेड वाटर वेपर्स इन एयर, डेंस होने चाहिए वो, उसको क्या बोलते हैं? फॉग। स्मोक क्या है? जिसमें स्मोक भी और फॉग भी हो, ठीक है। दिस इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एयर पोल्यूशन दैट अकर्स इन मैनी सिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो सिटीज में स्मॉग मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एयर पोल्यूशन का। दो तरह का स्मॉग होता है, क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग कहाँ होता है? कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठंडा और ह्यूमिड मतलब वाटर वेपर कंटेंट ज्यादा हो। तो कूल और ह्यूमिड में क्या क्या होता है? क्लासिकल स्मॉग। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, तो क्लासिकल स्मॉग में क्या क्या होता है? स्मोक, देखो स्मोक और फॉग तो होगा ही होगा, तो पता चल ही रहा है कि स्मॉग है ना। स्मोक होगा और क्या होगा? स्पेशल बात क्या है इसमें, क्या होगी? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ना एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है बात। सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए केमिकली जो क्लासिकल स्मॉग है वो रिड्यूसिंग मिक्सचर है, इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ SO2 की वजह से, ठीक है बात। तो क्लासिकल स्मॉग में क्या क्या होता है? स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से रिड्यूसिंग होता है नेचर में, इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मॉग बोलते हैं। फिर फोटोकेमिकल स्मॉग है जो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग कहाँ होती है? इससे उल्टा है ना, कूल की जगह क्या हो जाएगा? वार्म। ह्यूमिड की जगह ड्राई, ड्राई सनी, ठीक है ना। ड्राई सनी और वार्म क्लाइमेट में ही होती है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनती कैसे है? सनलाइट का एक्शन होता है किस पे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे, प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं, उन पे सनलाइट एक्ट करती है, तब फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं। समझ में आ गई बात है? फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, कैसे बनती है? जब सनलाइट एक्ट करती है किस पे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। और ये क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं फोटोकेमिकल स्मोक बनती कैसे है। देखो, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है? देखो, द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग आर, कंपोनेंट्स याद करने हैं आपको। फोटोकेमिकल स्मॉग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ओजोन, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैन, 5 कंपोनेंट याद करने हैं आपको, कर लोगे याद? कौन कौन से हैं? ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पहले तो उनके फॉर्मूले देख लो, ये रहे। दिस इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। देखो एसिटाइल ग्रुप ये होता है, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। परऑक्सी मतलब ओ ओ लिंकेज, जहां पे 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो उसको बोलते हैं परऑक्सी। नाइट्रेट मतलब NO2। बना लोगे ये, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये एक्रोलिन है, एक्रोलिन में क्या, विनाइल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड लगा होता है, इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है, इसके साथ एक एल्डिहाइड लगा दो, एल्डिहाइड मतलब CHO, ये एक्रोलिन बन जाएगा। समझ में आ गई बात? एक्रोलिन और फॉर्मेल्डिहाइड तो बताइए आपको, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। तो एक्रोलिन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, फॉर्मेल्डिहाइड, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या है? ये फोटोकेमिकल स्मॉग के कंपोनेंट्स हैं। कर लोगे पांचों याद? चलो फिर देखते हैं। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड,
जब फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है, वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर एमिटेड इनटू द अर्थ ट्रोपोस्फियर। तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ट्रोपोस्फियर में आ जाते हैं। ट्रोपोस्फियर क्या होती है? अर्थ की 0 से 10 किलोमीटर हाइट तक वाली लेयर, ट्रोपोस्फियर। टू ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर एमिटेड आर हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनमें से दो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जो अनबर्न्ड फ्यूल रह गए, हाइड्रोकार्बन्स। और देखो फ्यूल सारे हाइड्रोकार्बन ही होते हैं ना, जो अनबर्न्ड रह गए वो ऐसे मिट हो जाएंगे। और नाइट्रिक ऑक्साइड। When these pollutants build up to sufficiently high levels, a chain reaction occur from their interaction with the sunlight. जब इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में काफी हाई हो जाती है तो क्या होता है? सनलाइट के साथ एक चेन रिएक्शन होती है। NO इज कन्वर्टेड टू NO2। ये तो ऐसे ही हो जाता है। NO ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? NO2 बना देता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो होता ही है, ठीक है ना। NO2 absorbs energy from sunlight and break into nitric oxide and free oxygen। ये जो NO2 बन गया, ये सनलाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या बना देगा? NO और फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम बना देगा। ठीक है बात। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? ऑक्सीजन एटम जो होगा वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देगा। तो ओजोन बन गई अब, ठीक है। फिर ओजोन क्या होगी? ओजोन NO के साथ फिर से रिएक्ट करेगी। NO भी तो है ना इसमें। ओजोन NO के साथ रिएक्ट करके NO2 बना देगी और O2 बना देगी। समझ में आ गई बात? रिएक्शन क्या क्या हो रही है। पहले तो रिलीज क्या क्या हुआ था? NO, जब आपने फॉसिल फ्यूल बर्न किए तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स इवॉल्व आए वहां पे। उसमें से दो जिस जो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन थे? NO और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो NO क्या करेगा? पहले तो खुद ही वो NO2 बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। NO2 क्या करेगा? फिर सनलाइट के साथ रिएक्ट करके, सनलाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब करके NO और एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देगा। फिर ओजोन फिर से NO के साथ रिएक्ट करके NO2 और O2 बना देगा। समझ में आ गई बात है? तो ये है। अब क्या है? NO2 जो बन जाएगा ना, NO2 ब्राउन गैस होती है एक। NO2 क्या है? ब्राउन गैस है। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाएगी तो हेज हो जाएगी, मतलब विजिबिलिटी नहीं होगी। ब्राउन गैस आप सोचो एटमॉस्फेयर में ब्राउन ब्राउन सा हो जाए तो हेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग है। ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस एंड बोथ NO2 एंड O3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अभी हमने देखा ना कि फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडाइजिंग होती है नेचर में, तो उसमें होता है NO2 और O3, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहते हैं। दे कैन रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इन पॉल्यूटेड एयर। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन का तो रोल हमने अभी तक देखा ही नहीं। अभी तक देखा रोल? अब आएगा। जो NO2 और O3 हैं ये क्या करेंगे? जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उनके साथ रिएक्ट करके ये तीनों कंपोनेंट्स बनाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड, देखो मीथेन है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और एक्राइलोनाइट्रेट, ये कैसे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं। कौन से? NO2 और O3। समझ में आ गया बात? कैसे बनती है फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट, व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग एंड हाउ दे कैन बी कंट्रोल्ड। तो फोटोकेमिकल स्मॉग के हार्मफुल इफेक्ट क्या है, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो पहले हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग आर, फिर से कंपोनेंट्स आ गए। कौन कौन है बताओ? ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये 5 हो गए कंपोनेंट्स, ठीक है। बोथ ओजोन एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक्ट एज पावरफुल आई इरिटेंट्स। आईज को इरिटेट करते हैं कौन? ओजोन और पैन। ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट नोज एंड थ्रोट। गले को और नाक को कौन इरिटेट करता है? ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन कॉजेज हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट। हाँ, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है? सिर दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है, गला सूखने लगता है, कफ होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ। प्लांट्स को भी डैमेज करती है फोटोकेमिकल स्मॉग। इट ऑल्सो कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को कोरोड करेगा।
स्टोन्स को करोड करेगा, बिल्डिंग मटेरियल्स को, रबर को और पेंटेड सर्फेसिस को। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। कंट्रोल कैसे करना है? If we control primary precursors of photochemical smog such as NO2 and hydrocarbon, the secondary precursors such as ozone and PAN, the photochemical smog will automatically be reduced। ठीक है बात है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स देखो, पहले कौन आया था? NO2। पहले NO और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ही आए थे ना। NO फिर O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बन गया था, है कि नहीं? NO2 फिर क्या कर रहा था? NO2 टूट रहा था सनलाइट के साथ, किसमें? NO और O में। ये O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बना रहा था। फिर O3 हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके, O3 और NO2 हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एक्रोलीन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो ये आए ना दोनों, NO2 और हाइड्रोकार्बन सबसे पहले आए ना, है कि नहीं? तो ये प्राइमरी प्रिकर्सर्स होते हैं जो पहले आए। सेकेंडरी प्रिकर्सर कौन हो गया? ओजोन, PAN, एक्रालोनाइट्रिल फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे सेकेंडरी हो गए। ठीक है बात है। तो इनको कैसे रिड्यूस करना है? यूजुअली कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स व्हिच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स टू एटमॉस्फेयर। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं बर्न करने पे फ्यूल्स, इनको वापस CO2 और N2 में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आई बात? कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन को और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? CO2 और Na2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर आपने बचा लिया ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, तो आपने जाने नहीं दिया एटमॉस्फेयर में, वही तो फोटोकेमिकल स्मॉग कर रहे थे। ठीक है। फिर देखो, सर्टेन प्लांट्स जैसे कि पाइन्स, जूनिपेरस, क्वार्कस, पायरस, विटिस कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देयर प्लांटेशन कुड हेल्प इन दिस मैटर। ये प्लांट्स भी सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड को मेटाबोलाइज कर देते हैं, तो इनकी प्लांटेशन से भी हेल्प होती है। ठीक है।